आप सभी व्यूवर्स का मेरे YouTube चैनल अमजद खान सर कोटड़ा पर मैं एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं। वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज हम सांख्यिकी के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है YouTube पर, उन्हीं के संदर्भ में आज हम सांख्यिकी के प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को देखकर लाभान्वित हो रहे होंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग ग्रामीण अंचल के जितने भी बालक बालिका तक इस वीडियो को इस YouTube के ऊपर मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको आप मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसको आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं जहां पर आज भी मैथमेटिक्स के टीचर्स उपलब्ध नहीं है और या फिर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आता हूं जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सांख्यिकी का जो ये 13 नंबर का जो इस साल 2023-24 में 2024 का जो पेपर आएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का, उसमें ये सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 13 नंबर का मार्क्स है। इसीलिए आप इसको इस सीरीज को देखें और जितने भी मैंने सांख्यिकी को लेकर वीडियो बनाए उन्हें आप वन बाय वन देखें और डेट बाय डेट देखेंगे, दिनांक से देखेंगे, अलग अलग दिनों में देखेंगे तो आपको जो जो मैंने बनाए उनको देखोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आप 13 में से अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपने परसेंटेज को और सुधार सकते हैं। शुरू करते हैं उस श्रृंखला के अंदर मेरा सांख्यिकी का टॉपिक जो मैंने खास तौर पर ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाओं के लिए बनाया है। उन्हीं के लेवल पे जाके मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि कुछ बातें आप इसको समझ जाओ और इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सको। तो शुरू करते हैं। आज का मेरा सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात करो, मध्यक एवं बहुलक भी ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें मेंशन कर रखा है कि माध्य ज्ञात करना है, परंतु माध्य ज्ञात करने की हमारे पास तीन विधियां हैं। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है। दूसरी विधि है कल्पित माध्य मानकर x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहां पर d का मान x में से a को घटाने पर प्राप्त होता है, अर्थात d यानी विचलन बराबर x माइनस a। और तीसरा जो सूत्र है वो है पद विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है स्टेप डेविएशन मेथड, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू यू इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ। आप वीडियो को रोक कर आप मेरे सूत्रों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो u का मान है हमारे पास वो x में से a को घटाने पर और h से डिवाइड करने पर, अर्थात u बराबर x माइनस a बटे h यहाँ पर है। इसी तरह हमें मध्यक ज्ञात करने का सूत्र मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया, एम डी इज इक्वल टू एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ इंटू एच बटे एफ। और इसी तरह बहुलक ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया z इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो इंटू एच अपॉन टू इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। इस तरह यही इन सूत्रों को अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो सूत्र लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सूत्र हमें ये बताता है कि सारणी कैसे बनेगी और उसमें मान कैसे रखना है। उसके बाद मान रखने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं। पहली विधि जो अपनी है वो पहली विधि को अपन यहाँ पर काम में लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन को निकालना है तो अपन माध्य ज्ञात करते हैं और माध्य ज्ञात करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे वह विधि है पद विचलन विधि। हमें मेंशन कर रखा है कि आप पद विचलन विधि से ही माध्य ज्ञात करना है। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे और वह सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ और ब्रैकेट के बाद इंटू एच वेयर, जहां पर वी कैन राइट u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जहां पर इस u का मतलब है x में से a घटाना है
और h से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर जो भी हमारे पास फार्मूला आया है उस फार्मूले को मैंने बॉक्स में इसलिए लिखा है ताकि आपको ये फार्मूला अलग से दिख जाए। कभी भी सांख्यिकी का सवाल आए तो सबसे पहले आप उससे संबंधित फार्मूला लिखना। यहाँ पर मेरे पास लगभग 5 फार्मूले हैं। 5 में से मैं किस फार्मूले को चुनता हूं वो बहुत अहमियत रखता है। पता कैसे करना है कि अगर आई और एफ दिया है तब अपन इन 5 फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अगर माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने के ये 3 तरीके हैं। अगर हमें सिंपली कहीं माध्य ज्ञात करना है तो हम किसी भी तरीके से माध्य ज्ञात कर सकते हैं, परंतु अक्सर सामान्यतः जनरली हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके माध्य निकालते हैं। परंतु अगर परीक्षा में ये कहे कि नहीं कल्पित माध्य मान कर ही माध्य ज्ञात करना है तब हम स्पेशली इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना आपको बताया है। अब वाले वीडियो में आज के वीडियो में मैं पद विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके वर्कबुक का एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे और पद विचलन विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया कि फार्मूला मैंने लिखा कि a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ। अब इस फार्मूले में सबसे पहले हमें u पे ध्यान देना है कि u को कैसे निकाले। अब u को निकालने के लिए यहां पर देखना है और यहां इस u की वैल्यू कैसे है कि u की वैल्यू ऐसे निकलेगी u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। अब यहाँ पे 3 अक्षर आ रहे हैं, x आ रहा है, a आ रहा है और h आ रहा है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे x को, फिर हम a का पता लगाएंगे और फिर हम h का पता लगाएंगे। यह सवाल परीक्षा के अंदर बस ये फार्मूला हार्ड है, परंतु पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना सबसे सरल है। इससे भी सरल है और इन दोनों विधियों में सबसे सरल विधि ये। खाली इसका सूत्र आपको याद करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, परंतु बार बार याद कर या बार बार लिख कर या समझ कर आप इस सूत्र को एक बार अगर याद कर लेते हैं तो परीक्षा में अगर आप इस विधि से मेथड से सवाल को हल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको सब इसमें वैल्यू आराम से निकल जाएगी। इसलिए अक्सर पद विचलन विधि वाला सवाल दिखने में कठिन है पर अभी मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत सरल क्वेश्चन है। खाली वैल्यू पुट करनी है और बिल्कुल सस्ते में बहुत सरल में हो जाएगा। मतलब इसमें ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं, इजी है। खाली फॉर्मूला लेंथी है, फॉर्मूला ऐसा लग रहा है टफ है, परंतु जब मैं वैल्यूज निकालूंगा ऑटोमेटिक वैल्यूज आ जाएगी। कुछ ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक्स में इस सवाल में बताऊंगा कि यू का मान कैसे निकालना है। तो यू के मान निकालने के ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा। आपको मान नहीं निकालना, खाली मेरी ट्रिक का प्रयोग कर लेना और आपको यू का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बस वो ट्रिक का ध्यान रखना, कब कहां क्या लिखना है, कब कहां क्या लिखना है। सबसे पहले मेरे फार्मूले में x आ रहा है। अगर मेरे पास फार्मूला होगा तभी तो मैं आगे पता लगा पाऊंगा कि उसकी टेबल कैसे बनेगी। तो सबसे पहले फार्मूला लिखना है। अगर यह प्रश्न आता है स्टैटिस्टिक्स से संबंधित, सांख्यिकी से संबंधित, चैप्टर 13 से संबंधित, आपको कोई भी प्रश्न जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है या क्वेश्चन नंबर 19 है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यह देखना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। क्या ज्ञात करना है, आई और एफ दिया है, क्या ज्ञात करना है सर, माध्य ज्ञात करना है। तो आप किस फार्मूला का उपयोग करोगे यह आपको सही चुनाव करना है। अगर परीक्षा में आता है पद विचलन विधि से ज्ञात करना है तो आपको इस फार्मूला को पुट कर लेना, ले लेना है और उसको यहां पर लिख लेना है। अब आपने जैसे इस फार्मूले का लिखा, फार्मूला लिखते आपके जहन में आएगा, दिमाग में आएगा, माइंड में आएगा, यू कैसे निकालेंगे। एफ तो पता है, एफ तो ये सब एफ की वैल्यू है। एच भी पता है, आप इसमें से इसको घटा दोगे तो पता है एच का मान 10 है। इनमें अंतर कितने कितने का है, तो एच तो आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है। 65 में से 55 घटा के देख लो, किन्हीं भी दो पूर्णांकों को घटा लो तो आपको एच का मान तो साफ दिख रहा है 10 है। तो h का मान आप इजीली निकाल सकते हो। इनमें कितने का डिफरेंस है, 95 में से 85 घटा सकते हो, तो h तो आपको दिख रहा है 10 है। एम आई राइट, कोई शक, 10 है। h का मान फिक्स है 10, यानी इनके अंदर इंटरवल है, जो वर्ग अंतराल है उसमें अंतर कितने कितने का है। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विच इज the value of h, the difference is h। तो here जो 10 है 10 है वो h की वैल्यू आ गई, h पता लग गया। अब बात आती है x का पता कैसे लेंगे। अगर x का पता लगेगा उसके बाद ही कल्पित माध्य a का पता लगेगा।
तो सबसे पहले हम x मध्यमान, तो ये मध्यमान हम कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता चुका हूं कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को अगर आप जोड़ते हो तो मध्यमान या वर्ग चिन्ह प्राप्त होते हैं। आपने 45 और 35 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 80, 80 के आधे कर लो आप, कितना आएगा 40। इसके बीच में 40 ही आता है। इसके बीच में कितना आएगा 50, इसके बीच में कितना आएगा 60, इसके बीच में 70, इसके बीच में 80, इसके बीच में 90। ठीक है, परंतु आप इन दोनों को जोड़ो और आधा करो, ऐसा नहीं करना है। आप एक बार तो जोड़ के आधा कर लो, अगली बार जब निकालना है आधा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस 10 को जोड़ते जाओ, क्रमागत रूप से जोड़ते जाओ, क्रमशः जोड़ते जाओ, ऑटोमेटिक आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 40 में 10 जोड़े, 50, 50 में 10 जोड़े, 60, 60 में 10 जोड़े, 70, 70 में 10 जोड़े, 80 और 80 में 10 जोड़े तो 90। अगली जो सारणी बनेगी वो x में से एक घटाना है, d की बनेगी और सॉरी u की बनेगी, और u का मतलब है x में से एक घटाकर h का भाग देना है। ठीक है, परंतु यहां पर a क्या है, a का मान मैंने आपको बताया था जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो x का मान है। जिसकी बारंबारता वह मध्यमान जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वह मध्यमान x का मान कल्पित माध्य a कहलाता है। अब आ जाओ इधर, या मध्य का पद, इसमें देखो सबसे ज्यादा बारंबारता वाला कौन है, बोलो बेटा 14, और 14 के सामने कितना आ रहा है, तो हम 60 को भी ले सकते हैं और 70 को भी ले सकते हैं, दोनों सही है। तो 70 को हमने क्या माना है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य किसको माना है हमने यहां पर, माना a बराबर, कल्पित माध्य a बराबर कितना माना हमने 70। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, u का मान निकालना है, फिर क्या करना है, u का मान आ गया तो u का मान निकाल लेना, उसके बाद f का और u का गुणा करना है, तो अगला कॉलम आएगा f इंटू यू। बिना सूत्र के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना फॉर्मूले के आपको टेबल नहीं बनाने आएगी। सबसे पहले टेबल किसको देखकर बनती है, फॉर्मूले को। अब u कैसे निकालना है यही मैंने आपको शुरू में बात बताई थी। u निकालने का सिंपल तरीका देखिए इधर, आपको u निकालने का सिंपल तरीका क्या है, x में से a घटाओ और h का भाग दो। सुनना ध्यान से, x कितना है बेटा 40, पहला निकाल रहे हैं यहां पर। 40 में से कितने घटाने हैं, a का मतलब कितना है 70, और h अंतर कितने कितने का है 10। 40 में से 70 गए, कितने बचे -30, और नीचे कितने 10, 30 में 10 का भाग देते हैं तो क्या आता है -3। कितना आता है -3, 3 नहीं -3। ओके, अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस मेरा एक तरीका याद रखना, यू हमेशा यू फिक्स होता है। आपने किसको माना है कल्पित माध्य, इनमें से किसको माना है कल्पित माध्य 70 को, 70 में से 70 घटा लो, कितना बचा 70 में से 70 गए, कितना आएगा। तो पहले ये याद रखना, जहां पर आपने ए माना है उस पर गोला करके उसके सामने क्या लिख देना है 0। अब गिनती याद है आपको, हमेशा याद रखना जब संख्या रेखा होती है तो एक तरफ माइनस की संख्या आती है और दूसरी तरफ प्लस की। ये संख्या रेखा में इधर 0 से छोटा -1 से छोटा -2। तो आपको एक काम करना है, इसके ऊपर भी गिनती लिखनी है और नीचे भी। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2 के बाद वापस नीचे बोलेंगे तो 1 और 2। ऊपर वाली जो संख्या आती है वो माइनस में होती है, याद रखना, और नीचे वाली संख्या प्लस। ये प्लस ये नहीं लगाएंगे तो प्लस ही। वापस बताता हूं, बीच वाली के सामने 0 लिख दिया, ऊपर वाली गिनती लिख दी और नीचे वाली भी 0 से गिनती शुरू करनी है। 0 से 1, 1 के बाद 2,
2 के बाद 3, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, वापस देखो इसको कैसे करा, एक बार वापस देखो। सबसे पहले मैंने 0 कहां पर लिखा, 70 के सामने, फिर गिनती लिखी 0 के बाद 1, 2, 3, फिर 0 के बाद 1 और इसमें 3 नहीं लिखना है, पद ही नहीं है तीसरा। अब आ जाओ ऊपर वाली संख्याओं में तो माइनस कर दो और नीचे वाली संख्या में प्लस कर दो, प्लस ही है वो। अब f का u में गुणा करना है, f ये रहा और u ये आया मान, अभी ये u के मान आए, u -3 इसके लिए, इसके लिए f और u का गुणा करा, 3 में 3 का गुणा करा, कितने आए -9, 3 का टेबल 3 बार 9 और माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस। मैंने बताया था चिन्हों का गुणा होता है, संख्याओं का गुणा होता है और फिर अंग्रेजी के अक्षर वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होता है। 4 का टेबल 2 बार बोला -8, 12 का टेबल 1 बोला -12 बन जाए 12, 14 का टेबल 0 बार बोला 0, 10 का टेबल 1 बार बोला 10, 7 का टेबल 2 बार बोला 14। Am I right? अब आपको क्या कह रहा है, f और u का गुणा तो कर दिया, अब इसको जोड़ लो। जोड़ने का क्या तरीका होता है, उधार उधार अलग और है अपने पास कितने पैसे प्लस में वो अलग, फिर बाद में हिसाब करेंगे। कितने रुपए उधार है यहां पर देखो ध्यान से, टोटल माइनस वाली संख्या कितनी है, 12 और 8 20 और 9 29, 29 रुपए तो अपने उधार ही है और अपने पास है कितने रुपए, 14 और 10 24 रुपए अपने पास है। अगर इन दोनों का हिसाब करो, सिग्मा एफ इंटू यू का हिसाब कर लो, 29 में से 24 गए, कितने बचे 5 और माइनस का निशान एज इट इज आएगा। 24 और 29 मतलब सीधा सा है कि आपने 29 रुपए उधार के चुका दिए, 24 रुपए थे आपके पास, 24 रुपए पूरे दे दिए, परंतु अभी भी वो सामने वाला व्यक्ति 5 रुपए आपसे मांग रहा है, -5। तो -29 और +24 का कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब करते हैं, तो आपको घटाना तो 29 में से 24 है, परंतु बड़ी संख्या का निशान लगाना। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह हमेशा घटते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह वापस लगाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, ये सब मान, ये जितने भी मान निकालने वो फार्मूले में रखते हैं। तो अगली स्टेप आएगी मान रखने पर, क्या आएगी, वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला। मान रखने पर रखो मान, फार्मूला एक बार वापस लिख दो, क्या है फार्मूला, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपॉन सिग्मा f, ये फार्मूला है। देखो प्लस के सामने ये अपॉन का निशान आएगा, बटे का निशान भिन्न। x बराबर a का मान कितना है, a हमने कितना माना है, बोलो a लिखा ऊपर, कितना है a का मान, आप चाहो तो अलग से यहां पे लिख सकते हो, a का मान 70 है, h का मान 10 है, सिग्मा एफ यू का मान कितना है, याद है आपको, सिग्मा एफ यू का मान -5, और माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना, माइनस, क्योंकि माइनस गुणा करने पर चिन्ह को बदल देता है, माइनस को हमेशा माइनस को कोष्टक में लिखते हैं। ये सब मान प्राप्त हो गए। एक चीज और निकालनी है, सिग्मा एफ का मान। देखो एफ को जोड़ लो, इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ का मान आ जाएगा। इसको कैपिटल एन भी बोलते हैं। जोड़ो, 4 ने 3 7 और 2 9 और 4 13 और 7 20 का 0, हासिल के 2 3 4 5 50 आए, कितने आए 50, 50। पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू इसमें रख दो। चलो ए का मान रखो यहां पर, ए अंग्रेजी का अक्षर है, उसकी जगह मैथ्स का अक्षर रख दो। मैथ्स का कितना डिजिट आ रहा है, अंक आ रहा है, संख्या आ रही है, वो लिख दो 70। सिग्मा एफ भाई आप हट जाओ, इसकी जगह संख्यात्मक आंकड़ा ले लो, कितना है वैल्यू -5। सिग्मा एफ आप भी हट जाओ भैया, कितना आया 50। यही है वो ए, ये रहा सिग्मा एफ यू शॉर्टकट में। और सिग्मा एफ कहां से पता लगा, सारणी से मान रखने पर। किससे मान रखा, सारणी से। और सारणी किससे बनाई, सूत्र से। पहला प्रश्न से सूत्र, सूत्र से सारणी, सारणी, और यहां पर इंटू एच भी आएगा, है ना। चलो अब अपन को क्या करना है, इंटू एच, ये रहा फार्मूला में इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है 10, देख लेना एक बार फार्मूला। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन,
हल करना है बोर्ड मास तरीके से। क्या तरीका है बोर्ड मास का? ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को इसको सरल करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना इसको नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज ही रहने देना है। प्लस का गुणा माइनस से कर दो तो कितना आएगा? माइनस। प्लस का गुणा माइनस से करते हैं, आप लोग प्लस हो, ये लोग माइनस है। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आप माइनस हो, ये प्लस है, तो प्लस का माइनस से माइनस ही होता है, माइनस पावरफुल होता है, ठीक है? इसीलिए माइनस को कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है? दोनों प्लस होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। प्लस माइनस माइनस, अब ये जीरो से जीरो कैंसल, खत्म। अब 5 का 5 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 1। और यहां क्या बचा? सब खत्म हो गया, और क्या बचा? 1। और 70 में से 1 घटा लो। पहले 0 को काटा, फिर 5 में 5 का भाग दिया 1, और ये प्लस माइनस क्या हो गया? तो लास्ट में क्या बचा? यहां पर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, और 70 में से 1 गया। कितना आंसर आया? 69। कोई पॉइंट में संख्या है नहीं, अतः पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करा तो कितना आया बेटा? बोलिए आप। माध्य 69। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द स्टेप डेविएशन मेथड। इज दैट क्लियर? इस तरह अपन मीन को फाइंड आउट कर लेंगे। हाउ कैन वी फाइंड आउट द मीन? बाय द स्टेप डेविएशन मेथड, दैट इज द फुल स्टेप्स। तो अब अपन इसके बाद सेकंड कह रहा है वो अपन को निकालना है मध्यक। तो नाउ दूसरा स्टेप अपन शुरू कर रहे हैं, मध्यक के लिए अपन काम कर रहे हैं। तो ये टेबल वैसी की वैसी रहेगी, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं टेबल में। सबसे पहले तरीका वही रहेगा, माध्य ज्ञात करने के लिए तरीका वही रहेगा। माध्य ज्ञात करने का तरीका, टेबल इसी तरह बनानी है, परंतु टेबल में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। एक कॉलम अतिरिक्त बनेगा, उसमें 2 बने थे, x का बना था और u का बना था, और तीसरा बना था f इंटू यू का। इसमें खाली एक ही कॉलम बनेगा, x भी बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें खाली एक ही कॉलम बनेगा, और वो कॉलम आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले अपना तरीका वही है। तरीका अपना क्या है बेटा? सबसे पहले तरीका ये देख लो, आप जूम करके उतार लेना इसी बहाने। अब आप सेकंड नंबर पर हमको अब यूज करना है मध्यक। तो मध्यक में 4th नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे मध्यक का फॉर्मूला। मध्यक md बराबर, मध्यक बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस cf। इस बटे को ऐसे भी लिखते हैं, देखो n/2, n डिवाइड बाई 2 और n, ये सब एक ही बात है, तीनों ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये नोटिफिकेशन है लिखने का तरीका, n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। h तो आ रहा है इसमें भी। अब ये जो फॉर्मूला है वो किसका है बेटा? मध्यक ज्ञात करने का। अब इसमें आपको एक नई चीज नजर आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो, एक नई चीज नजर आ रही है, CF। क्या नजर आ रहा है? CF का मतलब होता है, C मतलब कम्युलेटिव, F मतलब फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले अपन CF निकालेंगे, संचयी बारंबारता, जोड़ने पर अधिक वाली निकालेंगे। अब सुनो, संचयी बारंबारता में 3 जो बारंबारता है उसको एज इट इज लिखना है। सबसे पहले पहला पद ऐसे आएगा, जो यहां पर 8 होगा तो 8 लिख देना, 10 हो तो 10 लिख देना। जो पहला पद है वो यहां पर है 3, इसलिए 3 में 4 जोड़ लो, 7 में 12 जोड़ लो, 19 में 14 जोड़ लो, 33, 33 में 10 जोड़ लो, 43, और 43 में 7 जोड़ लो, 50। और देखो सिग्मा एफ का मान यानी n कहते हैं इसको, हमने इसको जोड़ा तब भी कितना आया? 50, और इसका अंतिम अक्षर आया संचयी बारंबारता का, वो भी आया 50। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब आपने CF को सही बनाया है। इनकी जोड़ भी 50 है, और आपने पहला अक्षर लिखा। अगला वाला क्या आया? 7 कैसे प्राप्त हुआ? जब 3 में आपने 4 जोड़ा। इस टाइप से Z की आकृति बनती है ये वाली,
ये Z की आकृति बनती है। ये यहां जा रहा है, इधर आ रहा है। अब 7 में से 12 जोड़ा, ये 19 है, Z बन रहा है बार बार। 7 में 12 जोड़ा 19, 19 में 14 जोड़ा 33, 33 में 10 जोड़ा। पहली वाली संख्या को वैसे की वैसी लिखना है और अगली वाली उसमें जोड़ देंगे तो CF का अगला मान प्राप्त हो जाएगा। बारंबारता को जोड़ने पर संचयी बारंबारता बनती है और घटाने पर भी बनती है कम वाली। अब आगे चलते मान। अब सबसे पहले अपन ने यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखो, ये ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। आपको एग्जाम में ऐसा कुछ भी लाइनें फाइनें नहीं करनी, ध्यान रखना। अब लाइन वाइन नहीं करनी है। सबसे पहले अपन स्टेप्स के ऊपर ध्यान देंगे। पहले जो स्टेप्स है वो क्या है, विधि। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बोलो बेटा, n/2 का मान। n का मान कितना है यहां पर सारणी में, देखो 50, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप देखो ध्यान से, n का आधा करो, 50 का आधा करो, कितना होता है, बोलो 25। तीसरे नंबर पर आओ, 25 से ठीक बड़ी CF का मान ढूंढो। 25 से ठीक बड़ी CF सारणी में देख के बताओ। ये मदद करने के लिए आएगा, हेल्प करने के लिए। 25 से ठीक बड़ा ये रहा 33। क्या है, 33। पर यहां पर अक्सर ये गलती कर देते स्टूडेंट कि ये 33 को ये वाला CF समझते, जबकि ये वो 33 नहीं है। 33 के ऊपर वाला कौन है, चौथे नंबर पर 33 से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। 33 से ठीक पूर्व वर्ग की, 33 से ठीक पूर्व वर्ग है, इसके सामने बारंबारता, संचयी बारंबारता कितनी है, 9। तो सारणी से CF का मान 33 की सहायता से निकाला। CF का मान कितना लेना है अपन को, जो चाहिए वो उसको मैं गोला कर रहा हूं, परीक्षा में नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जो चाहिए, ये तो मदद के लिए आया है, इसकी कहीं भी लिखना नहीं है फॉर्मूले में। अब CF का मान 19, H का मान आपको पता ही है 10, और F का मान देखिए आप इसके जस्ट सामने, ऊपर देखेंगे तो CF मिल जाएगा, सामने देखेंगे तो F मिल जाएगा। F का मान कितना आया बेटा, 14। कितना आया, 14, 14। आगे आ जाओ और आगे चलो, और सबके इसी लाइन में आगे चलेंगे तो जो ये 65 मिलेगा, ये अपर लिमिट है, उच्च सीमा, ये लोअर लिमिट है, निम्न सीमा। तो ये L का मान हो जाएगा, सारणी में L का मान कितना हो जाएगा, 65। इसी को अपन मध्यक वर्ग भी बोलते हैं। मध्यक वर्ग इसी के अंदर आता है। मध्यक वर्ग किसको कहते हैं, 65 से लेकर 75। जो भी हमारा मध्यक का आंसर होगा वो 65 और 75 के बीच में प्राप्त होगा। मान रखने पर वापस सूत्र लिखो, सारणी से मान रखने पर, सारणी की सहायता से मान रखने पर रखो मान। चलो, माध्यक बराबर L का मान कितना है बेटा, L का मान देखिए, अपन ने L का मान लिखा है 65 प्लस लाइन n/2 का भी मान अपन ने निकाला है, कितना है 25, माइनस CF का भी निकाला है, कितना है 19, F का भी निकाला है, कितना है F का 14, इंटू H का भी निकाला है। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ द H, 10। ऑल द वैल्यूज वी हैव पुट इन दिस इक्वेशन एंड नाउ वी हैव कैलकुलेटेड एंड देन गेट द आंसर। हमको यहां कैलकुलेशन के लिए बोर्ड मास तरीके का इस्तेमाल करना, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को सरल करो, उसके बाद डिवाइड हो रहा था डिवाइड करो, उसके बाद गुणा करो, फिर जोड़ करो, अंत में बाकी करो, घटाने का काम। सबसे पहले हम यहां पे फुट 65 प्लस 25 में से 19 गए 6, 25 में से 19 गए 6 इंटू 10 ऊपर है और नीचे कितना आ रहा है 14। 2 का टेबल, अभी इसको एज इट इज लिखना है, हमेशा ध्यान रखना, इसी को सरल कर रहे हैं।
पहले घटाया अब बचाइए। अब इसी के साथ सरल कर रहे हैं। 2 का टेबल आप सबको याद है, 2 का टेबल अगर 5 बार बोलते हैं तो 10 और 2 से 14 कट जाता है 7 बार। 2 7 जा 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10। नाउ वी हैव 65 प्लस 5 का टेबल 3 बार बोला, ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ऊपर नीचे डिवाइड होता है, नीचे बचा 7। 6 5 जा 30, 6 पंजे 30 या 5 छक्के 30 और नीचे 7। अब 30 में 7 का भाग देना है। एक ऐसी लाइन खींचो और अलग से रफ कॉपी में करो साइड में। अभी इसको कहीं छेड़ा नहीं है, लघुत्तम नहीं लिया, एलसीएम नहीं लिया, हमने इसी को सरल करना, यही तरीका बेस्ट रहता है। 7 का टेबल हमने 3 बार बोला, कितना जाता है, और 4 बार बोला 28, 7 4 जा 28, 2 बचे, पॉइंट लगाया दशमलव, 2 बार जाएगा, अब की बार 6 बचा, पॉइंट का 0, 7 8 जा 56, अब रुक जाना यहां पर, 56 आ गए तो भी 4 बचेगा, अब आगे नहीं करना, दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है मान, भाग तो जाता रहेगा, अब डिवाइड नहीं करना, दशमलव के 2 स्थान आ गए। अब यहां पर कितना बचा, 65 प्लस 4.28, 4.28, दोनों को जोड़ो, क्योंकि दशमलव संख्या के पीछे यहां पर दशमलव संख्या है नहीं तो ये तो यूं के यूं आएगा और ये आगे वाला इसमें जुड़ जाएगा। पूर्णांक पूर्णांक में जुड़ता है तो 65 में 4 जोड़ लो आप, 69 69.28 69.28 is the answer of this question. Median is 69.28 by the help of formula of L plus N by 2 minus CF into H upon F. Am I right? इस क्वेश्चन को आप बार बार देखें, कम से कम अपनी कॉपी में 2 बार करें, देखकर करें और उसके बाद कोशिश करें कि बिना देखा देखी उतारने का। जहां समझ में नहीं आ रहा जो स्टेप्स, वो मेरे वीडियो को आप पॉज करके या वापस रिप्ले करके आप देख सकते हैं। अब अपन तीसरी बात निकालने जा रहे हैं, बहुलक। मेरे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि बहुलक निकाल लेते हैं। एफ की वैल्यूज अपन ने जो लिखी थी 3 4 12 14 10 और 7। अब इसके अंदर ये वाली सीएफ भी नहीं बनानी है आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है, एफ और आई और एफ, ये एग्जाम में दिया होगा। तो अब अपन को सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिखना है। सबसे पहले किसका सूत्र लिखना है, बहुलक का। तो सबसे पहले अपन बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक का सूत्र क्या होता है, सवाल को पढ़ते ही आपको फार्मूला लिखना है आंसर में। सबसे पहले फार्मूला लिखना है, फार्मूला बताएगा कि टेबल कैसी बनेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बार बार फार्मूले, हर सवाल, मेरे हर वीडियो में मैंने 3 से लेकर 4 वीडियो बनाए, हर एक में मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखा है और जानबूझ के इस फार्मूले को मैंने ब्लैक बोर्ड पर रहने दिया है, ताकि आप जितनी बार इस फार्मूले को देखेंगे जूम करके, आपको आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, जहन में ये क्लियर हो जाएगा। तो आप कोशिश करें बहुलक कैसे निकालना है, हाउ कैन आई फाइंड द मोड। तो सबसे पहले अपन को मोड का फार्मूला लिखना है। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है वो होता है Z, अपन इसको नोटिफिकेशन करते हैं ना, डिनोट करते हैं Z से, और यहां लिखते हैं L प्लस, और यहां पे लाइन आती है, ऊपर लिखते हैं अपन F1 माइनस F0 इंटू H अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। दैट इज द फुल फॉर्मूला ऑफ द बहुलक। अब आपको सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक, और सबसे इजी प्रश्न आता है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है बट सबसे इजी आता है, क्योंकि इसमें नया कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में इसमें नया कुछ भी नहीं करना है। एच का मान आपको पता ही है, कितना है एच का मान, 75 में से 65 घटा लो, कितना आया
H का मान कितना आया बेटा 10। अब सबसे पहले आपको बहुलक में क्या करना है, F1 का मान निकालना है, ढूंढना है, पता करना है, फाइंड आउट करना है। F1 क्या है, आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको F1 का मान आ गया तो सर्वाधिक बारंबारता, वो F1 है। क्या है, सर्वाधिक बारंबारता। ढूंढो, फ्रीक्वेंसी की लाइन में जाओ, बारंबारता की सबसे ज्यादा कौन है इसमें से, 14, 14। ये जो 14 है वो किसकी वैल्यू है, F1। तो F1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो 14। अब बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली कौन है, 12। एक के पहले कौन आता है गिनती में, आपको याद है कौन आता है एक से पहले, 0। कौन आता है, तो F0 का मान कितना होगा 12, और एक के बाद कौन आता है 2, और F2 का मान कितना होगा 10। सारणी में टेबल को ध्यान से देखो, तो हमको अगर F1 का मान प्राप्त हो जाएगा तो F1 की सहायता से हमको F0 और F2 के मान भी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब H का मान आ गया, F1 F2 और L को कैसे निकालेंगे, वही तरीका, इसी F1, इसलिए मैंने इसी को गोला करा, बाकी किसी को गोला नहीं करा। इसके सामने जाओ और सामने जो वैल्यू दिख रही है इसी को कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। कोई पूछ ले इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ये सारणी दे और पूछे बहुलक वर्ग बताओ, तो आप देखना सबसे ज्यादा वाला कौन है, 14। 14 के ठीक सामने कौन दिख रहा है, 65 से 75। क्या दिख रहा है, 65 से 75। ये बहुलक वर्ग कहलाता है। अब इस बहुलक वर्ग में ये आगे वाला L का मान कहलाता है, लोअर लिमिट, और ये ऊपरी सीमा है। तो L का मान भी आप F1 का मान 14, F0 का मान 12, F2 का मान 10, और L का मान 65 और H का मान 10। हमने सारणी की सहायता से सभी वैल्यू निकाल दी। किसकी सहायता से, सारणी में या सारणी से। हमने सारणी से क्या निकाला, F1 भी निकाल दिया, F0 भी निकाल दिया, F2 भी निकाल दिया, L भी निकाल दिया, H भी निकाल दिया। यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था। इन्हीं मानों को हम पुनः सूत्र में रखकर सरल करेंगे। सारणी से मान रखने पर, सारणी से मान रखने पर, और ये अंडरस्टूड है, अपन सूत्र में मान रख रहे हैं, बार बार सूत्र में मान रखने पर नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे Z यानी बहुलक बराबर L का मान। आप ध्यान से देखिए L कितना दिख रहा है, ऐसे लाइन खींच देना, यहां पर L कितना दिख रहा है 65 प्लस आपकी कॉपी का पूरा पेज में से 1/4 पेज जो है 1/4 या उससे थोड़ा कम पेज जो है वो आप कैलकुलेशन के लिए या अलग से कोई संख्या लिख रहे हैं उसके लिए रखना। पूरे पेज में से इतना तो लिखने में काम आएगा आंसर, और ये इसके मान रखने में, यहाँ पे कौन कौन से मान अपन ने निकाले। फिर एक लाइन है, ध्यान से देखो, हमेशा ध्यान रखना प्लस के सामने लाइन खींचनी है, कभी ऐसा मत करना भाई ये गलत हो जाएगा, है ना, फिर वो इसमें जुड़ जाता है। और ये अलग अलग, ये अलग पद है और ये अलग है, ये पूर्णांक है और ये फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन वाला है। F1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए आप, F1 को उठाओ कितना है, यहां भी देख लो आप 14, 14 माइनस का माइनस। F0 कितना है बेटा 12, कितना है 12, 12 इंटू H का मान कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H 10, 10 अपॉन नीचे वापस ब्रैकेट 2 इंटू F1 कितना है 14, F0 कितना है 12 और F2 कितना है 10। अब सरल करने पर, सरल करो इसको, 65 को यूं के यूं लिखना है, 14 में से 12 गए, 2 इंटू 10। अब नीचे ध्यान से देखना, 14 का टेबल 2 बार बोला 28। इतने रुपए तो हैं आपके पास, और 12 रुपए देने और 10 रुपए और देने, उधारी चुकारी करनी है।
तो अब आपके पास कितने बचेंगे? 28 रुपए तो हैं आपके पास, प्लस ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है, यानी ये दोनों मिलकर कितने घट रहे हैं? ये दोनों मिलकर कितने कम हो रहे हैं बेटा? 22। दोनों माइनस माइनस को जब सरल करते हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और माइनस ही रहते हैं। तो ऊपर कितना आया? 65। ऊपर कितना है? z बराबर यहां 65 प्लस अंश में आया 20 और 28 में से 22 गए तो कितने बचे? 6। अब आप सरल कर लो, 20 के 2 का टेबल में 20 आता है, कितनी बार आता है? 10 बार। और 2 के टेबल में 6 भी आता है, इसको कहते हैं सरल करना। जो फ्रैक्शन नंबर है उसको अपन ने ऊपर भी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड किया। फाइनली वी गेट 65 प्लस 10/3। अब आपने लाइन खींची हुई है, 10 के अंदर 3 से डिवाइड करना है, 10 को 10 में 3 का भाग देना है। बहुत इजी है 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। एक बचा, पॉइंट लगाया, अगेन 0 उतारा, 3 3 जा 9। अगेन 1 बचा, 3 3 जा 9। अगेन 1 बचा, 3 3 जा 9। चलता ही रहेगा। ओके गाइस, अब इसी को शॉर्टकट में लिख सकते हैं अपन 3.33। अगर यहां पे 5 या 5 से बड़ा डिजिट होता तो अपन लिखते 3.34। ओके गाइस, क्योंकि 5 से छोटा ही अक्षर, इसलिए इसको दोनों को ले लेंगे 3.33। 5 से छोटा है इसलिए। तो क्या आंसर आया? 65 65 प्लस 3.33, 65 प्लस 3.33। आगे वाले को जोड़ लो, पूर्णांक में पूर्णांक को, होल नंबर में होल नंबर जुड़ जाएगा और फ्रैक्शन में फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है ही नहीं, यहां पर 0.0 मानते हैं और यहां 0.33। तो 65 में 3 जोड़ लो, कितना आया? 68.33। और ये हमारा बहुलक आया, लास्ट आंसर। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः बहुलक, बहुलक बराबर 68.33 विच इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो हमने आज कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करा, दूसरे नंबर पर मध्य ज्ञात करा और तीसरे नंबर पर हमने बहुलक ज्ञात करा। आप यकीन मानिए, इस वीडियो को अगर आपने 3 से 4 बार अगर देख लिया तो आपके जहन में, दिल दिमाग में ये फॉर्मूला भी आपके बैठ जाएगा और ये कैलकुलेशन भी आपके बैठ जाएगी। मेरे वीडियो को जरूर देखें और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता, कमेंट्स के ऑप्शन में जाके बताएं कि सर मैं क्या और इंप्रूवमेंट करूं, कैसे आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आ सकता है, क्या चीज आपके दिक्कत आई, वो चीज आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाओं के लिए बनाया है, जो जहां जहां भी अध्यापकों की कमी है, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और हर घर तक जहां भी 10वीं का बालक बालिका पढ़ती है, ग्रामीण अंचल या जिसको भी जरूरत है बालक बालिकाओं को, उस तक इस वीडियो को पहुंचाए, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।